अगर कोई छात्र नौकरी मांगता है, अगर कोई युवा पेपर लीक करने के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसके ऊपर जवाब में क्या लाठीचार्ज होना चाहिए? बिहार में एक बार फिर छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की तस्वीर सामने आई। और जब सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, ये पूरे देश के युवाओं का है कि एक छात्र सालों तक पढ़ाई करता है, घर वाले उम्मीद लगाते हैं, कोई खेत बेच देता है, कोई मजदूरी करके फीस भरता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो कभी पेपर लीक, तो कभी रिजल्ट में देरी, तो कभी भर्ती रद्द। तो जवाब तो पूछना बनता ही है। जवाब हम नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? मगर सरकार क्या करती है? लाठीचार्ज करवा देती है। ये बिहार में हो रहा है युवाओं के साथ। और जब वही छात्र सड़क पर उतरकर सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाया जाता है। ये कैसी सरकार है? जो देश का भविष्य, उसी के ऊपर लाठी बरसाया जाता है। सरकार से सवाल है, क्या नौकरी मांगना अपराध है? क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना भी अधिकार नहीं है भारत के अंदर? क्या सिर्फ भाजपा का गुंडा राज चलेगा? अगर युवा अपनी बात भी न रख पाएगा तो आखिर जाएगा कहां? वो किसके पास जाएगा? बताइए। अगर आज हम या हमारे जैसे लाखों युवा सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? ये सवाल अब जनता पूछ रही है, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ा रास्ता होता है, डंडा नहीं। युवा देश का भविष्य। अगर वही युवा सड़कों पर निराश खड़ा रहे तो ये सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे सिस्टम की चिंता है। रोजगार मांगने वालों हाथों में किताब होनी चाहिए, लाठी के निशान नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या छात्रों पर लाठीचार्ज सही था या गलत? कमेंट में जरूर दें। मगर सबसे बड़ी चीज, ये जो 10,000 और 5,000 में अपना वोट बेच देते हैं, वो किस तरह मुंह लेकर जाएंगे अपने बच्चों के लिए कि हाँ हमारे बच्चों को इंसाफ दो, हमारे बच्चों को जॉब दो। 10,000 रुपये में आप लोगों ने तो वोट बेच दिया किसी को नीचा दिखाने के लिए। कभी हिंदू के नाम पर वोट देते हो, कभी मुस्लिम के नाम पर वोट देते हो, कभी मंदिर के नाम पर वोट देते हो। अरे दो, काम को लेकर वोट दो तो जाने कि हाँ कुछ हो रहा है, और जाओगे तो और लाठी मारेंगे क्योंकि तुमको खरीद रखा है 10,000 में। ऐसा होता है। राजनीति किसी की नहीं होती है।